दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट का कोई मैदान जंग की तरह हो सकता है, जहां एक तरफ टूटी हुई विकेटें, दूसरी तरफ जलते हुए रिकॉर्ड्स और तीसरी तरफ तेज रफ्तारी से बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड, जहां हर बॉल एक नई मौत का पैगाम लाती है और हर चौका एक नई जिंदगी की नवीद सुनाता है। आज का ये मैदान, ये मॉलिटन का शहर, जिसकी मिट्टी में कैरिबियन जोशो खरोश की खुशबू है और जिसकी फजाओं में पाकिस्तानी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं, ये वो मकाम है जहां दो अजीम क्रिकेट रिवायात आमने सामने हैं। एक तरफ वेस्ट इंडीज का तूफानी और जारहाना अंदाज, जिसने क्रिकेट को एक नया रंग दिया था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का गैर मुतवक्के और बेखौफ खेल, जो हर वक्त मौजिज़ात जन्म देता है। मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान ये दूसरा टेस्ट मैच सिर्फ क्रिकेट का मैच नहीं, ये एक ऐसी सनसनीखेज तारीख का लम्हा है जिसे देखकर पूरी क्रिकेट मीडिया, वो मीडिया जिसने दहाइयों पर मुहित क्रिकेट के हर रंग, हर जज्बे और हर आंसू को देखा है, आज बस देखने पर मजबूर हो गया। उनकी कलमें रुक गईं, उनकी कैमरे की आंखें फटी की फटी रह गईं और उनके चेहरों पर हैरत के वो नक्श थे जो सिर्फ उस वक्त बनते हैं जब कोई गैर मुमकिन चीज़ मुमकिन हो जाए। और आज हम इस तारीख के ऐनी शाहिद हैं, इस लम्हे के हिस्सादार हैं। तसव्वुर करें, एक ऐसी पैच जिसका रंग शहद जैसा हल्का है, जो धूप में चमक रही है लेकिन जिसका रवैया बिच्छू जैसा है, जो हर आने वाले को डंग मारने के लिए तैयार बैठी है। पहला टेस्ट पाकिस्तान हार चुका है और हार का वो दाग जलते हुए अंगारे की तरह उनके दिलों में एक गहरा जख्म बन चुका है। वो जख्म जो रातों को नींद हराम कर देता है और दिनों को तन्हाई में बदल देता है। सीरीज बचाने के लिए ये मैच, ये दूसरा टेस्ट उनकी आखिरी उम्मीद है, उनका आखिरी सहारा है। और जब वेस्ट इंडीज के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया, तो एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो खामोशी जो किसी तूफान से पहले आती है। ऐसा लगा जैसे मैदान की मिट्टी ने खुद को समेट लिया हो, जैसे क्रिकेट देता खुद इस फैसले का मुशाहिदा कर रहे हों। वेस्ट इंडीज की टीम ने पहली इनिंग्स में 29 रन्स पर अपनी शानदार धार शुरू की, लेकिन ये धार एक तूफान बन के उभरी जिसने पूरी पिच को लपेट में ले लिया। और जब उन्होंने 344 रन्स का दीवार जैसा हदफ खड़ा किया, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने पहाड़ को क्रिकेट पिच पर ला खड़ा किया हो। अब सुनिए दोस्तों, जब वेस्ट इंडीज की टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में ये बड़ा हदफ बनाया, तो ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक आला दर्जे का ऐलान था, एक सुनहरी पैगाम था कि हम यहाँ सिर्फ खेलने नहीं, जीतने आए हैं, हम अपनी जड़ें दिखाने आए हैं। लेकिन जब इस स्कोर को देखकर पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में एक और तूफान जन्म ले रहा था, वो तूफान था साजिद खान का, जिसकी आंखों में अज़्म की चिंगारियां थी और उंगलियों में जादू के ताने बाने थे। आपने सही पढ़ा, साजिद खान ने स्पिन की ऐसी जादूगरी दिखाई कि वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े बल्लेबाजों के पांव जमीन पर जड़ गए। उनके चेहरों पर वो हैरत थी जो किसी ख्वाब की ताबीर ना पाने पर आती है। उन्होंने 32 ओवर्स में महज 85 रन देकर 4 कीमती विकेटें चुन लें। ये 4 विकेटें सिर्फ आदादो शुमार नहीं, ये 4 शाही किले थे जो एक ही जादू के करने से मुनहदिम हो गए। साजिद खान की गूगली ने ऐसे घुमाव डाले कि कैरिबियन शहजादों के चेहरों पर हैरत की वो लकीरें खिंच गईं जो किसी बड़े जल्जले के बाद बनती हैं। लेकिन यहाँ रुकिए, क्योंकि कहानी में एक और हीरो भी है, अली उस्मान, जिसका नाम शायद कुछ लोग भूल गए थे, मगर उसने उस दिन अपनी याद ताज़ा कर दी। उसने 35 ओवर्स में 80 रन देकर 2 अहम विकेटें हासिल की। ये वो आदात हैं जो बताते हैं कि जब ज़मीन गर्म हो और बल्लेबाज लर्जा रहे हों, तो अली उस्मान जैसे बॉलर क्रिकेट को शतरंज में बदल देते हैं। सुलेमान अली आगा ने अगरचे कोई विकेट नहीं ली, लेकिन उनका सब्र, उनकी मेहनत और उनकी लाइन लेंथ ने दबाव को इस तरह बरकरार रखा जैसे कोई जंजीर आहिस्ता आहिस्ता सांप के गिर्द लपट रही हो। वो इस पहेली का एक अहम टुकड़ा थे जिसे वेस्ट इंडीज कभी हल ना कर सका। तो दोस्तों, वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 344 रन पर ढेर हो गई। ये नहीं भूलना, ये कोई छोटा हदफ नहीं टेम्स था, ये एक पहाड़ था जो उन्होंने खड़ा किया था। इस पहाड़ को देखकर पाकिस्तानी ओपनर्स का दिल भी डूब गया होगा, उनके जहनों में ख्यालात के तूफान उठे होंगे। लेकिन जो हुआ वो शायद सबसे बड़ा अलमिया या शायद सबसे बड़ा मौजज़ा था। पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई। इमामुल हक, जिस पर हमेशा भरोसा किया जाता है, जिसकी बैटिंग में सबात और मजबूती है, कौम को किनारे लगाएगा। फिर अजान ओवैस मैदान में उतरे और उन्होंने जो किया वो एक शाहकार था, एक ऐसी पेंटिंग जिसे कोई भूल नहीं सकता।
उन्होंने महज 71 गेंदों पर 55 रन्स की शानदार और जारहाना इनिंग्स खेली, जिसमें 10 चौके शामिल थे। 10 चौके, जैसे किसी कैनवस पर 10 ब्रश स्ट्रोक्स जो एक खूबसूरत मंजर तख्लीक करते हैं। उनकी हर शॉट में एक अज़्म था, एक गुस्सा था, एक चीख थी कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इस टीम को डूबने नहीं दूंगा की थी। नई तवानाई मिलकर एक नई सुबह बन रही थी। अब्दुल्ला शफीक ने ऐसा खेल दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। वो कुछ और ही सोचकर आए थे, कुछ और ही अज़्म लिए हुए थे। उनके बल्ले में एक और ही जान थी, उनके पाँव में एक और ही रफ्तार थी। उन्होंने एक शानदार सेंचुरी स्कोर की, 107 रन्स। जब उन्होंने वो सेंचुरी मुकम्मल की तो ऐसा लगा जैसे पूरी ग्राउंड में बिजली गिरी हो, जैसे हर कोने से खुशी की लहरें उठी हों। उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज दबाव में लाएगी। क्या बाबर आजम अपनी सेंचुरी मुकम्मल करके इस मैच को अपने नाम कर लेंगे और एक और यादगार लम्हा अपनी कैपरी हैं? बाबर आजम का वो कोर ड्राइव जिसने एक चौका लगाया और पूरे मैदान में तालियां बजने लगें। वो शोर, वो खुशी, वो जोश, क्या वो तारीख का हिस्सा बनेंगे या ये मैच एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा जिसका अंजाम सिर्फ अंदाजों तक महदूद है? मैं आपसे कहती हूँ, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये जज्बे की जंग है, ये एक कौम की उम्मीद है, ये एक ख्वाब है जो अभी पूरा होता नजर आ रहा है। ये वो लम्हा है जब एक पूरी नस्ल अपने हीरोज को देख रही है। दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। क्या जुज़ा होने वाला है? मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और याद रखें, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक जज्बा है, ये एक मजहब है, ये वो ज़बान है जिसे हर दिल समझता है और हम सब इसके आशिक हैं। इस शानदार, पुरजोश और यादगार दिन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अपने पसंदीदा खिलाड़ी को कमेंट्स में सपोर्ट करना मत भूलें, क्योंकि आपकी एक दुआ भी मैच का रुख मोड़ सकती है। अल्लाह हाफिज़।